Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, the topic which we are going to discuss today is obviously distinction between money market and capital market. Students, हमने already money market का meaning, definition, features और capital market की भी meaning और definition और features discuss किए हैं, लेकिन एक ग्लांस में अगर हमको डिस्टिंक्शन करना है और उनके जो मेन पॉइंट्स के ऊपर अगर हमको डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे और कैसे खुद हमारे ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करके इसको क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल टू एवरीबडी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. द टॉपिक टुडे इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. सो ऑब्वियसली जब हम डिस्टिंक्शन बिटवीन करते हैं तो 3 कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है. पॉइंट्स का एक कॉलम ज़रूर बनाइए बिकॉज that is the place where you are going to write the points on what basis you are going to differentiate between money market and capital market. ठीक है, don't directly distinguish without having one more column. तो वो points का column आप ज़रूर बनाइएगा. ठीक है, so the first point here which we will discuss is meaning for sure. Money market, it is a component of financial market where short term borrowings takes place. तो ये बात हमको बहुत क्लियरली पता है कि मनी मार्केट अगर हमारे दिमाग में आता है तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट शॉर्ट टर्म बोरोविंग. ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ फिनेंशियल मार्केट और कंपोनेंट ऑफ फिनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स टेक्स प्लेस. लेट्स गो टू कैपिटल मार्केट. ऑन द अदर हैंड, ये भी एक कंपोनेंट है फिनेंशियल मार्केट का, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे जो रिफर होता है वो है लॉन्ग टर्म. सो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म and capital market is for long term borrowings. ठीक है, second important point of differentiation है time period. In money market the instruments traded have maturity period of 1 year or less than 1 year. This is very very important क्योंकि ये short period के लिए है और ये short maturity period कितना होता है, 1 साल होता है या 1 साल से कम होता है. ठीक है, in capital market definitely the instruments traded have a maturity period of more than 1 year. long term इसीलिए तो कहते हैं because it is more than 1 year. तो यहाँ पर सब हेड पॉइंट आप 1 year और less than 1 year in case of money market याद रख सकते हो और कैपिटल मार्केट में it is more than 1 year. ठीक है, let's go to the third point here and the third point is instruments. तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं? डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रीपर्चेज अग्रीमेंट्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल्स. दिस आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है कैपिटल मार्केट में, इट इज़ डेफिनेटली स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट. हमेशा इन इंस्ट्रूमेंट्स को शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से याद रखो तो याद जो है आपको जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है वो है पर्पस ऑफ बोरोइंग. मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म क्यों परचेज होते हैं, पर्पस क्या है, बोरोइंग क्यों होती है, लॉन्ग टर्म में किस वजह से होती है, यही इस पॉइंट का मेन मुद्दा है. तो इन केस ऑफ मनी मार्केट फंड्स आर बोरोड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट. मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ज़रूरत होती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जिसके लिए वो शॉर्ट टर्म मनी लेते हैं, इसके लिए मनी मार्केट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. एंड दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स. ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड. कंपनी अगर एक्सटेंड करना है, एक्सपांड करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करना है, परचेज करना है फिक्स असेट्स को, देन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स. इन दैट केस कैपिटल मार्केट बहुत ही बेनिफिशियल होता है. ठीक है, देन द फिफ्थ वन इज इंस्टीट्यूशंस. अब कौन से वो इंस्टीट्यूशंस है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से वो पार्टिसिपेंट्स है जो इस मार्केट में आते हैं? सो participants in this market are central banks, commercial banks, acceptance houses आप बोल सकते हो, non bank financial institution, bill brokers. all these are the participants in the money market. ठीक है,
On the other hand, we have capital market में stock exchanges, commercial banks again, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये सारे पार्टिसिपेंट्स है कैपिटल मार्केट में. ठीक है. देन लेट्स गो टू द 6th पॉइंट स्टूडेंट्स. ओके, रिस्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है वो कम है. अभी ऑब्वियस है बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड भी कम है, 1 साल है या 1 साल से कम है, तो रिस्क भी कम ही होगा. तो डेफिनेटली इन मनी मार्केट द रिस्क फैक्टर इज लेस. ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट जो है रिस्क ज़्यादा होता है अगर हम मनी मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे. और रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो रिस्क भी ज़्यादा है, इजंट इट. सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट द रिस्क इज क्वाइट हाई, वेरी रिस्की यू कैन सी. 7th है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन केस ऑफ मनी मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, ऑब्वियसली क्योंकि वो हाईली लिक्विड है, सेफ प्लेयर है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो रिटर्न भी कम ही होगा ना. ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली हाई है कंपेयर टू मनी मार्केट, क्योंकि रिस्क भी तो हाई है. ज़्यादा रिस्क जहाँ होता है प्रॉफिट्स की क्षमता वहाँ ज़्यादा होती है. सो दैट्स द थिंग हाउ इट इज़ वर्किंग इन द कैपिटल मार्केट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी हाई. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रोल इन द इकोनॉमी. अभी मनी मार्केट का जो रोल है इकोनॉमी में कैसे है और कैपिटल मार्केट का क्या रोल है, दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज फोकसिंग ऑन. ठीक है. तो इन केस ऑफ मनी मार्केट इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी बिकॉज रिस्क कम है, सेफ है, तो इससे लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है. ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोरोइंग की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये मार्केट हेल्प करता है सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, इजंट इट. इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो डेफिनेटली दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये मार्केट हेल्प करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी. तो ये बहुत अच्छी बात है फॉर द इकोनॉमी एज वेल. ठीक है. सो दीज आर द 8 पॉइंट्स स्टूडेंट्स विच आर वेरी सिंपल. और जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं अगर आपने वो भी याद रख लिए देन ऑल्सो यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस पॉइंट्स वेरी इजीली एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही लिखने से आपको बहुत अच्छे या फुल मार्क्स मिलते हैं. अगर आपने मेन पॉइंट को पकड़ लिया जो मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया है और उस पर अगर आपने लिख दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम पॉइंट्स एज वेल. लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस बाय राइटिंग, दैट्स द की प्लेयर हियर, इजंट इट. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. आई होप अब और आपका जो कंसेप्ट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और क्लियर हो चुका होगा. सो होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. टेक केयर.